हम लोग साइबर डिफेंस को लेकर आए हैं। साइबर डिफेंस से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो आपके एक्सटर्नल तथा इंटरनल एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए आज के क्लास में हम लोग साइबर डिफेंस में इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं इस साइबर डिफेंस होता क्या है, इसको हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में, सेमेस्टर 2 के सिलेबस में क्यों रखा गया है, उस पे आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह आप लोगों के बीच साइबर डिफेंस को लेकर के आया हूँ। तो आइए, साइबर डिफेंस सेमेस्टर 2 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत सेमेस्टर 2 के सिलेबस में कॉमन पेपर के रूप में रखा गया है। कॉमन पेपर कहने का अर्थ ये हुआ कि वो अगर साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट हो या आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट हो, सबको ये साइबर डिफेंस पढ़ना ही है। और इस पेपर से संबंधित बहुत कम ही सोर्सेस आपको देखने को मिलती है। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए, आपको कुछ मदद मिल पाए, कुछ सहयोग हो पाए, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ साइबर डिफेंस से संबंधित। तो साइबर डिफेंस हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, उस पर बात करते हैं। तो साइबर डिफेंस का मतलब ये होता है कि अभी जो डिफेंस का मतलब रक्षा होता है, ऑनलाइन साइबर करप्शन हो रहा है, ऑनलाइन जो करप्शन हो रहा है, ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है। जैसे अभी देखते हैं कि किसी का अकाउंट हैक कर लिया जाता है, कि आपके विषय में संपूर्ण जानकारियाँ आपके मोबाइल में होती है और किसी कारण से आपके मोबाइल से बहुत सारी जानकारियाँ लीक हो सकती है। तो ये ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन करप्शन हो रहा है कि आपके अकाउंट से दिन प्रतिदिन कभी कभार अकाउंट पैसे हैक कर लिए जाते हैं, आपके अकाउंट से सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साइबर डिफेंस, वो जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर जो करप्शन हो रहा है, उससे बचने के लिए हम लोगों को किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए, साइबर से संबंधित वो जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे पाठ्यक्रम में साइबर डिफेंस टॉपिक रखा गया है। साइबर डिफेंस डैट मीन्स जो ऑनलाइन करप्शन हो रहा है, ऑनलाइन जो चीटिंग हो रही है, आपकी जो सीक्रेट है वो आप कोई हैक कर लेता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने, विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में कॉमन पेपर के रूप में साइबर डिफेंस रखा गया है। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, हम बात करते हैं साइबर डिफेंस। तो कहने का मतलब साइबर डिफेंस का अर्थ होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अगर साइबर डिफेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा तो आप बिल्कुल इन प्रश्न को आप खुद से जवाब दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा क्या, व्हाट इज़ साइबर डिफेंस। साइबर डिफेंस क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है। तो आपको ऑप्शन देखेंगे तो साइबर सुरक्षा ने, है ना, साइबर सुरक्षा ने मेलवेयर की सुरक्षा प्रदान की। मेलवेयर एक वायरस होता है, मतलब मेलवेयर एक वायरस होता है जो मेलवेयर एक वायरस होता है जो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो साइबर सुरक्षा ने मेलवेयर की सुरक्षा से प्रदान की, मतलब साइबर सुरक्षा ने जो साइबर सिक्योरिटी है, आप वो जो मेलवेयर जो वायरस है उससे बचाया। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। तो ये हो सकता है, साइबर सुरक्षा का अर्थ ये हो सकता है। दूसरा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। वेरी गुड। जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर जो टेररिस्ट जो है, उनसे बचने के लिए ये साइबर क्राइम है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, सही है। और तीसरा क्या है, साइबर सुरक्षा एक प्रणाली है, साइबर सुरक्षा एक प्रणाली को साइबर हमलों से बचाती है। साइबर सुरक्षा एक प्रणाली है जो साइबर हमलों से बचाती है। जो ऑनलाइन हमले होते हैं, जो ऑनलाइन अटैकिंग होता है, उन सभी चीज़ों से सुरक्षा हमें साइबर डिफेंस के तहत ये मिलता है। तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं ऑल ऑफ दीज। प्रश्न ये है, व्हाट इज़ साइबर डिफेंस। साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है। तो ये इसका तीनों आंसर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है,
साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? तो ध्यान दीजिए, साइबर सुरक्षा अपराधियों की रक्षा करती है। ज़ाहिर सी बात, अगर आप थोड़ी सी, अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आप अगर थोड़ी सी इसका अर्थ अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। तो लिखता है साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है? आतंकवादियों की रक्षा करती है? नहीं, क्रिमिनल्स की तो रक्षा नहीं करती है। दूसरा क्या है? साइबर सुरक्षा हैकर की रक्षा करती है? नॉट, ये भी आंसर नहीं होता। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी सिस्टमों की रक्षा करती है। वेरी गुड, सुरक्षा करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? है ना। इसका क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कंप्यूटर का जनक नहीं पूछा है, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक पूछा, अर्थात कंप्यूटर सिक्योरिटी का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त कैर फॉक्स। अगस्त कैर खॉप्स। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो चार्ल्स बेबेज जो आप देख रहे हैं, ये आपका कंप्यूटर के जनक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चार्ल्स बेबेज जो है आपका कंप्यूटर के जनक हैं, और इसका पूछा गया साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? तो लिखा अगस्त कैर खॉप्स। तो ये इसका आंसर तीसरा का थर्ड आंसर होगा। चौथा आंसर क्या है? ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अटेम्प्टिंग टू स्टील spy on damage on destroy computer system network और information related to them? तो निम्नलिखित में से किसे स्टील पाई, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारियों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है, तो किसे परिभाषित किया? तो साइबर अटैक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साइबर अटैक। चलिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 5 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग पहले प्रश्न को देखिए। लिखता विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर सुरक्षा में कितने प्रकार से साइबर सुरक्षा, साइबर डिफेंस किया जा सकता है? तो ये आपको जो क्लाउड सिक्योरिटी जो है, ये भी एक साइबर सुरक्षा का टाइप है। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी साइबर सुरक्षा का टाइप है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ये भी साइबर सुरक्षा का टाइप है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। इन 5 में से सॉरी, ये ए बी सी, ये तीनों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें। व्हाट आर द फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? अर्थात कि साइबर सुरक्षा का भविष्य क्या है? साइबर सुरक्षा का भविष्य क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है अनुपालन, अर्थात कॉम्प्लायंस, और दूसरा ऑप्शन है डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, और तीसरा ऑप्शन है आपका हजार्ड प्रिवेंशन, अर्थात खतरे की रोकथाम तथा आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों इसका आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 6। अब फिर प्रश्न संख्या 7 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? कि अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? हाँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, गोपनीयता। इसका अर्थात ये इसका उद्देश्य क्या है? गोपनीयता को बचाना। ये दूसरा है, फिर लिखा है इंटेग्रिटी, अखंडता, अर्थात अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो ये हमने प्रश्न संख्या 7 पे बात की। अब प्रश्न संख्या आते हैं 8 पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट साइबर क्राइम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है सेवा के डेनियल, बीच का आदमी, मेलवेयर,
और इसका आंसर लिखा है AES। इसका आंसर क्या हो जाएगा? AES। फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? तो ये डाटाबेस और अटैक, ये साइबर सुरक्षा का घटक आपका इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट्स ऑफ थिंग। फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक का टाइप क्या है? कितने प्रकार से आपको क्षतिग्रस्त किया जाता है, कितने प्रकार से साइबर अटैकिंग हो सकता है, उनसे वो कितने प्रकार से साइबर अटैकिंग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका ऑप्शन में आया है? तो पहले लगता है फिशिंग। तो साइबर अटैकिंग का एक टाइप फिशिंग्स भी होता है। दूसरा है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी होता है तथा पासवर्ड अटैक, पासवर्ड हमला होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सुरक्षा विचार है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर डाटा सिक्योरिटी कंसिडरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सुरक्षा विचार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बैकअप, आर्काइवल स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ डाटा। और इन तीनों के तीनों सही होंगे, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी दिया हुआ है। फिर हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 इज़ क्वेश्चन नंबर 12 इज़ क्या है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और कीपिंग ऑफ डाटा एट अ सिक्योर प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। दीर्घकालीन भंडारण के लिए डाटा को सुरक्षित स्थान पर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा आर्चिविंग अर्थात डाटा संग्रहण। डाटा ऑकरिंग भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ये प्रश्न संख्या 13 हुआ। प्रश्न संख्या 12 हुआ। प्रश्न संख्या 13 पे बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाटा आर्चिविंग। निम्न में से कौन सा डाटा संग्रहण का एक रूप नहीं है? तो स्टोरेज, डाटा संग्रहण कहने का मतलब कि आप डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं तो किसके द्वारा? ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्लाउड स्टोरेज। तो ये नहीं है। तो इस तीनों के द्वारा डाटा संग्रहण किया जा सकता है, लेकिन सी जो स्टोरेज आर्चिविंग इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। फिर ये हो गया यूनिट 1 से संबंधित 13 प्रश्न। तो यूनिट 1 का जो टॉपिक क्या था, वो यूनिट 1 के टॉपिक बारे में देख लेंगे। आ जाइए। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट का लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डील किया। तो आप कमेंट में लिखेंगे अगर आप नेक्स्ट पार्ट, अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होगी, आपके लिए ये सारी चीज़ें लाभदायक साबित होंगी, तो आप जाहिर सी बात आप कमेंट करेंगे कि सर नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कीजिए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट कुछ क्वेश्चन को बना करके आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। तो जाहिर सी बात अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, अन्यथा शायद ना बना पाऊँ। इसलिए आपका रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मैं बनाऊँगा, अन्यथा शायद नहीं बना पाऊँ। तो अगर कैसा लगा ये आपके लिए ये 13 प्रश्न, अगर ये आपके लिए लाभदायक है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा फिर हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट मैं नहीं बना पाऊँ। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आएगा और मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप उठा पाऊँगा। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे रखते हैं। चलिए, तो शुभ रात्रि। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप अभी जो इंटरनल परीक्षा होने वाली है तो उसमें आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। शायद इन सभी प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न या लगभग सभी प्रश्न आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो
फिर आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट पार्ट का और कमेंट भी करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।